Hello friends, and today we'll talk about fall in GDP. So firstly, what we have to understand is what has actually shocked people, the contraction in GDP or the rate in GDP contraction. तो कई साल की GDP देखने के बाद हमने इतना अंदाजा तो लगा ही लिया था कि इस साल भी हमें कुछ नया तो नहीं देखने को मिलेगा. But the GDP contraction by 23.9%. Now this was an unexpected thing. लोगों ने शायद 15 या 16% तक गेस किया होगा कि हाँ इतना कॉन्ट्रैक्शन हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा, बट नॉट 23.9%. ये शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा. सो नाउ यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ जीडीपी फुल फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि जीडीपी के क्या चार मेन चीज है, मतलब जीडीपी किन चार मेन चीजों से मिलकर बनता है. So now the GDP is formed of four things: private consumption, private investment, government expenditure and net export. So now what is private consumption? Private consumption is what we the public spend in our day-to-day life. Private investment is investment that are made in private sectors and private industries. Government expenditure is what the government spend in different sectors and for different purposes like defense and in the private sectors. And now what is net export? Net export is what we supply to other countries. So the net export of India is always negative since India is heavily dependent on import and is majorly lacking in export. तो 1996 से पहले जीडीपी रेट्स एनुअली पब्लिश होते थे और 1996 के बाद से ये क्वार्टरली पब्लिश होने लगे, जिसका मतलब कि हर 3 महीने में इसको पब्लिश किया जाता है. तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने जीडीपी फॉल को एक्ट ऑफ गॉड बता दिया कोविड-19 महामारी की तरफ इशारा करते हुए. हाँ, ये कहा जा सकता है कि कोविड-19 एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस साल के इस क्वार्टर के जीडीपी फॉल का, बट इसको पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना भी सही नहीं होगा. अगर हम पिछले साल की इसी क्वार्टर से देखें तो जीडीपी हमें लगातार गिरता हुआ ही नजर आएगा. अगर आप जीडीपी कर्व और अनएम्प्लॉयमेंट कर्व को देखें तो दोनों ही एकदम कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है, जहां एक तरफ जीडीपी अपनी रफ्तार में गिरती जा रही है, वहीं दूसरी ओर अनएम्प्लॉयमेंट उससे भी तेजी से बढ़ती जा रही है. तो इससे एक बात तो साफ हो गई है कि सिर्फ कोविड-19 को जीडीपी फॉल का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. पिछले 41 ईयर्स में पहली बार ऐसा शॉर्टफॉल देखने को मिला. इसमें मैन्युफैक्चरिंग में 39.3% गिरावट, कंस्ट्रक्शन में 50.3%, ट्रेड में 47%. इसमें से सिर्फ एक एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर है जिसमें मॉडेस्ट ग्रोथ देखने को मिली. एग्रीकल्चर को इंडिया का बैकबोन बताया जाता है एंड दिस हैज़ वंस अगेन प्रूव्ड इटसेल्फ. जीडीपी जिन चार चीज़ से मिलकर बनती है, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट, इसमें भी इस बार भारी गिरावट देखने को मिली. प्राइवेट कंजम्पशन हैज़ फेल बाय 26.7%, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज़ फेल बाय 47%, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ फेल बाय 16.4% एंड एक्सपोर्ट हैज़ फेल बाय 20%. अभी जो जीडीपी बताया जा रहा है उसको फाइनल नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी ऐसे बहुत से सेक्टर हैं जिनके डेटा को कोविड-19 की वजह से शामिल नहीं कर पाए. जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का ही होता है. अगर पिछले साल की बात करें तो जीडीपी में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नियरली 80% था. इसमें प्राइवेट कंजम्पशन का कंट्रीब्यूशन 56.4% था और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कंट्रीब्यूशन 32% था. अब अगर प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें तो इसमें प्राइवेट कंजम्पशन का मेजर रोल होता है, मतलब रोज़ाना की लाइफ में हम क्या खरीद रहे हैं. अब इसका एम्प्लॉयमेंट से डायरेक्ट लिंक है. जब तक हर एक इंसान के पास जॉब्स नहीं होंगे तब तक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव नहीं होगा, और जब तक लोगों के पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तब तक कंजम्पशन ऑफ डिमांड नहीं बढ़ेगा. इसका मेजर एग्जाम्पल हम अभी देख सकते हैं. कोविड-19 के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो चुकी है और ऐसे में कंजम्पशन डिमांड एकदम कम हो चुकी है. इस समय लोगों को सिर्फ खाने और रहने के लिए ही मिल जाए उतना काफी है. जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन लिस्ट में इंडिया ने टॉप किया है. इट हैज़ इवन सरपास्ड यूके विच रिपोर्टेड द बिगेस्ट फॉल इन जीडीपी एक्ट -21.7% इन द जून क्वार्टर. इंडस्ट्रीज जैसे कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें करीबन 9.6 की गिरावट देखने को मिली है. सरकार की फिस्कल डेफिसिट मतलब द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ये भी डेटा के हिसाब से
बजट टारगेट को क्रॉस कर चुका है। रेवेन्यू जो सरकार कलेक्ट करता है और एक्सपेंडिचर वो जो सरकार खर्च करता है। हालांकि सेंटर की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम ने वी शेप रिकवरी की बात करी है, जैसे कि पावर कंजम्पशन आर लोअर बाय जस्ट 1.9% कंपेयरिंग टू द प्रीवियस ईयर। E-way bills are 99.8% which are almost same as the previous year. बट अगर ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो ये सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा एरिया है। वहीं दूसरे इकोनॉमिस्ट प्रणब सिंह ने कहा है कि गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि लोगों के पास, खासकर लोअर और मिडिल क्लास के पास कोविड पीरियड के दौरान उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि जीडीपी देश को और हमें कहाँ लेकर चलती है। इसी के साथ मैं नियति अग्रवाल आप सभी से अलविदा लेती हूँ। अपने किसी भी ओपिनियन या क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।